ये देखें मेरी बात सुने, अक्सर कुछ लड़के इस तरह के होते हैं जिनके सर पे सारा उनका घर पार रहा होता है। आपका अगर कोई फैमिली इस तरह की हो जो कहे साथ हमारी भी हेल्प करें, आप उनकी भी हेल्प करेंगी? जी, ज़ाहिर-सी बात है जिसके साथ मेरी शादी होगी, तो वो अपने वालिदैन को भी देखेगा, अपनी फैमिली को भी देखेगा। वो उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, वो मुझे इश्यू नहीं है बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट ईशा नसीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारे पास बहुत ही हसीन खूबसूरत लड़की मौजूद है जो कि माशाल्लाह जर्मनी से आई हैं और इनकी क्या वजूहात है हम इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड एंड यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। कहाँ से आई हैं आप और आपकी फैमिली में कौन-कौन है? मैं जर्मनी से आई हूँ और मेरी फैमिली में बस मैं ही इकलौती एक मेरे मम्मा-पापा हैं बस। तो आप उधर मतलब जर्मनी में पैदा हुई रही है, मतलब आपकी फैमिली पापा वगैरह इधर हैं या उधर ही हैं? नहीं, मेरे मम्मा-पापा भी वहीं पे ही हैं। अक्सर हम यहाँ पे ना आउटिंग के लिए आ जाते हैं। पाकिस्तान में हमारा घर है, अक्सर हम साल बाद, 2 साल बाद हम लोग कुछ दिन के लिए स्टे करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। वैसे हम वेल सेट हैं, हम जर्मनी में ही रहते हैं। अच्छा, आप उधर की नेशनैलिटी होल्डर हैं। तो आपकी एज क्या है? मेरी एज 28। आपकी एज 28 है। तो मतलब जर्मनी में आप जॉब वगैरह कर रही हैं, पढ़ रही हैं? नहीं, नहीं, स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे। अच्छा, अब आप वहाँ पे जॉब कर रही हैं। जी। तो आपके फादर भी वहाँ पे कोई जॉब ही करते हैं? जी, मेरे पापा भी वहीं पे जॉब करते हैं, वेल सेट हैं। माशाल्लाह सही हो गया। तो आप हमारे तक कैसे आई हैं? मेरी मम्मा ने वहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल देखा था, तो मम्मा ने कहा था कि हम लोग पाकिस्तान जाएँगे, इंशाल्लाह इनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आपका मैरिज ब्यूरो का जो है बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है। कुछ हमने वीडियोज़ वगैरह भी देखी हैं आपकी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, हमें खुशी होती है इस तरह से देख के। इसलिए इस दफ़ा हम पाकिस्तान आए थे, तो मेरी मम्मा ने कहा हम आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच आप हमारे तक आए। हाँ जी, हमने इससे पहले भी बहुत सी लड़कियों के गरीब भी हैं, हमारे पास गरीब रिश्ते भी आते हैं, अमीर भी आते हैं और माशाल्लाह अच्छे रिश्ते जो हम करवा रहे हैं, ठीक है? तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपका भी कहीं अच्छा रिश्ता करवाएँ। तो आप किस तरह का मतलब आप चाहती हैं लड़का हो जिससे आप शादी करेंगी? मैं जिस तरह का चाहती हूँ यानी कि इतना कोई रिच ना हो, नॉर्मल फैमिली से भी बिलॉन्ग करता हो तो ठीक है, अच्छे ख़ानदान के होने चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो जैसे कि जो लड़का भी मुझसे शादी करेगा तो मैं उसको भी आउट ऑफ कंट्री अपने साथ ही लेके जाऊँगी। बस प्रॉपर उनका वो होता है डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह, जैसे ही वो हमारे साथ मैरिज यानी हमारी शादी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आप वग़ैरह उनको अपडेट हो साथ ले जाएँगे। जाएँगी। हाँ जी। आपका ये माइंड है कि मैं उनको भी अपने साथ ही ले जाऊँ। जी, ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपने मम्मा-पापा की इकलौती हूँ, तो मैं अपने मम्मा-पापा को कभी भी नहीं छोड़ूँगी। तो मैं उनको अपने साथ बाहर आउट ऑफ कंट्री लेके जाऊँगी। अच्छा, आपका ये माइंड है कि आप घर दामाद ही बनाएँ उनको सब। जी। तो ये देखें मेरी बात सुने, अक्सर कुछ लड़के इस तरह के होते हैं जिनके सर पे सारा उनका घर पार रहा होता है। आपका अगर कोई फैमिली इस तरह की हो जो कहे साथ हमारी भी हेल्प करें, आप उनकी भी हेल्प करेंगी? जी, ज़ाहिर-सी बात है जिसके साथ मेरी शादी होगी, तो वो अपने वालिदैन को भी देखेगा, अपनी फैमिली को भी देखेगा। वो उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, वो मुझे इश्यू नहीं है बिल्कुल भी। आपको इश्यू नहीं है कोई भी। नहीं। तो अगर कोई कहता है मैंने सेकंड मैरिज करनी है, क्योंकि मेरी बात सुने सीधी-सी बात है, इस प्लेटफ़ॉर्म पे अक्सर लोग सेकंड मैरिज के लिए ज़्यादातर आते हैं, हमने दूसरी शादी करनी है, ठीक है? आपका इस चीज़ पे क्या राय है? आप चाहती हैं कि दूसरी शादी करो तो कर लेंगी आप? दूसरी शादी की जहाँ तक बात आती है, अगर सेपरेट हुए हों वो लोग, और कुछ लोग होते हैं जो सेपरेट होने के बावजूद भी रिलेशन रखते हैं, सेपरेट हुए हों, कोई उनका इश्यू ना हो, तो ठीक है, फिर मैं सोच सकती हूँ इस बारे में। अच्छा, फिर आप इस चीज़ पे सोच सकती हैं, आप सेकंड मैरिज कर लेंगी कि अगर कोई सेपरेट हो अपने घर से, यानी कि उनकी वो फर्स्ट वाइफ है जो उनके पास ना हो। जी। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, बच्चे भी होते हैं, वो कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि उनके बच्चे होते हैं, हमारी मतलब अच्छी उनको माँ मिल जाए, उनको ये होता है। तो आप कर लेंगी, आपको मसला नहीं है। जी, बट क्योंकि वो यहीं पे रहेंगे, मैं तो आउट ऑफ कंट्री जाऊँगी, तो उनको साथ लेके जाऊँगी। हाँ, अगर उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर सकते हैं उनको, वो मैं उनको नहीं रोकूँगी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि वो सपोर्ट भी करें, तो मुझे इस चीज़ का मसला नहीं है कि उनका हक बनता है। देखें फैमिली तो देखनी होती है, सबसे पहले अपनी फैमिली होती है, ठीक है? जैसे आप कह रही हैं कि मैं अपने वालिदैन को छोड़ के नहीं जा सकती, कि मैंने जो भी शादी जहाँ भी करनी है मैंने अपने क्योंकि मतलब मैं उनकी अपने इकलौती पेरेंट्स के पास ही रखना है, ठीक है? आप चाह रही हैं कि कोई इस तरह का बंदा हो जो मेरे वालिदैन का बेटा बन के हमारे साथ रहे। जी, ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी जो भी कहानी थी आपने सुनी, ये चाहती हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी इज़्ज़त करने वाला हो, गरीब भी हो तो मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है, सिर्फ़ इतना हो कि मेरे वालिदैन का बेटा बन के हमारे साथ ज़िंदगी गुज़ारे। इंशाल्लाह मैं उनकी फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट भी करूँगी उनकी फैमिली की, ठीक है?
गरीब हो, सेकंड मैरिज हो, इस बना पे करेंगी कि मैं जो है कि कोई ये ना कहे कि मैंने अपनी दूसरी जो फर्स्ट वाली वाइफ है उसको भी रखना है और इनको भी रखना है। इस बना पे ये नहीं करेंगी, हाँ, उनकी लड़की हुई हो, ये कर लेंगी, बच्चे भी हों तो उनको मसला नहीं है। तो अगर आप में से कोई इनसे शादी करना चाहता है तो हमारे स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका कॉन्टैक्ट इनसे करवा देंगे।